देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य आपका चल रहा था। समय और कार्य में हमने बताया था कि जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो क्या है, क्षमता यानी इफिशियंसी। इफिशियंसी किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता। अगर हमारा काम दिन में दिया है कि दिनों में पूरा होता है तो एक दिन का काम, मिनट में दिया है तो एक मिनट का काम, और अगर घंटे में दिया है तो एक घंटे का काम। वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल वर्क, कुल काम बटे समय, टाइम, यानी पूरा काम करने में कितना समय लगा। पूरे काम में अगर समय का भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी, यानी किसी व्यक्ति के काम करने की क्षमता। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 45 दिन में तथा बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। ए किसी काम को 45 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त करता है। इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। कुछ दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद ए क्या हुआ, छोड़कर चला गया। तो हमसे पूछ, जो शेष काम बचा ए को छोड़ने के बाद, वो काम बी ने किया कितने दिन में, 23 दिन में। बी ने वो काम 23 दिन में पूरा किया। तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि जो ए ने काम छोड़ा था ये कितने दिनों बाद छोड़ा। ठीक है, देखो देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए कितने दिन में करता है, 45 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 40। इनका अगर एलसीएम लें तो वो देखो कि इसको आप लिखोगे 5 गुणा 9 और इसको लिखोगे 5 गुणा 8। ये लिखोगे। एलसीएम लेने का तरीका देखो तो देखो, इन दोनों में से 5 तो कॉमन है ही है। बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या से काटते हैं इनको, तो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या हमें 5 ही दिख रही थी। तो 5 ने 45 और 5 अट्ठे 40। तो इन दोनों में 5 है, ये 5 ले लिया। उसके बाद इधर कितना है, 9, और इधर कितना है, 8। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 8 5 40 गुणा 9 यानी 360 आया। यानी हमने मान लिया जो इन दोनों ने मिलकर काम किया वो कितने यूनिट काम किया, 360। ठीक है, अब यहां से निकालो इनकी इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो देखो, इस 45 का भाग इसमें लगाएं तो 9 पंजे 45, 45 से 45 कट जाएगा, बचेगा कितना, 8। ये 40 का लगाएंगे तो 5 अट्ठे 40, बचेगा कितना, 9। यानी जो ए की इफिशियंसी आई वो आ गई 8 यूनिट और बी की इफिशियंसी आ गई 9 यूनिट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इन दोनों ने एक साथ काम मिलकर शुरू किया। ठीक है, जैसे ऐसे देखो कि यहां से लेकर और काम हमको यहां तक करना। ठीक, तो यहां से ए प्लस बी ये दोनों लगे, यहां पे जाके काम खत्म हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन क्या हुआ, बीच में से ही ये जो ए था ये छोड़ के चला गया। ये छोड़कर चला गया तो यहां से आगे अकेला कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, और यहां से आगे बी ने कितने दिन काम किया है, 23 दिन। बी अकेले ने 23 दिन। तो अगर हम ये देखें कि बी का 23 दिन का काम, बी का 23 दिन का काम, तो देखो एक दिन में बी कितना कर रहा है, 9 यूनिट, और 23 दिन में 23 गुणा 9, 23 गुणा 9, 23 गुणा 9 कितना, 207 यूनिट हो गया। अब आप ये देखो कि बी ने 23 दिन में 207 यूनिट काम कर दिया है ना, और यहां से लेकर यहां तक टोटल काम कितना करना था, 360 यूनिट। 360 यूनिट करना था। अब यहां से यहां तक हो गया 207, तो यहां से यहां तक जो बचा इसको घटा दे 207 को, यह जाएगा 153 यूनिट आ गया। कोई दिक्कत, देखो यहां से लेकर यहां तक जो काम हुआ वो कितना हुआ, 207 यूनिट ये निकाला है। और यहां से और यहां तक अगर देखोगे तो ये पूरा कितना हुआ था, 360। और इस पूरे में से अगर इसको घटा दें तो ये वाला काम आ गया। यानी अभी भी शेष हमारा कितना काम है, 153 यूनिट। और 153 को इन दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी ने। तो अगर इनका टाइम देखें तो क्या हो जाएगा, 153 बटे
ए प्लस बी की इफिशियंसी देखो 8 प्लस 9 यानी 17, 8 और 9 17 हो गई इन दोनों की इफिशियंसी। ठीक, 17 का भाग लगा दो, 17 का भाग लगाओ कितना आएगा, 17 निम्मा 153, 9 बार आया। इसका मतलब हुआ कि ए और बी इन्होंने कितने दिन काम किया होगा, 9 दिन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 9 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया होगा। समझ में आया? बस हमें ये देखना है कि टोटल काम में बी ने अकेले कितना किया है। ठीक है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। यदि इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू करने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो जो शेष काम था वो बी ने 5 दिन में समाप्त किया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये बताओ कि ये जो ए काम छोड़कर गया ये कितने दिन बाद गया होगा। ठीक है, अभी कराया था जस्ट। देखो ए कितने दिन में कर सकता है और बी 15 दिन में, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना होगा, 30, 15 दूनी 30 और 10 3 30। यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, ये टोटल वर्क में किसका भाग दे देते हैं, जितने दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क 30 में 10 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 3, और 30 में 15 का भाग दोगे 2। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, यानी ए प्लस बी। अगर इन दोनों की एफिशिएंसी देखें तो 3 + 2 कितनी आई, 5 यूनिट। 3 ए की है और 2 किसकी है, बी की, दोनों की मिला के 5 यूनिट। अब देखो समझने वाली चीज ये होती है, ये समझो ध्यान से कि कोई भी काम जो यहां से लेकर और यहां तक चलना था, ठीक है ना, और दोनों ने ए प्लस बी इन दोनों ने मिलकर शुरू किया। ठीक, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया और कुछ समय बाद यहां से ए जो है वो क्या हो गया, काम छोड़ गया। तो यहां से आगे कर क्यों रहा होगा, बी कर रहा होगा। ठीक है ना, और ये जो बचा हुआ काम है ये बी कै दिन में करता है, 5। यही है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक पूरा काम करने में कितने दिन लगे, 5। ठीक, कोई दिक्कत? तो देखो पहले हम यही निकाल लेते हैं कि यहां से यहां तक जो 5 दिन लगे इनमें काम कितना हुआ। ठीक है ना, तो बी का 5 दिन का काम, 1 दिन का है 2 यूनिट और 5 दिन का कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। ठीक है, देखो यहां से लेकर यहां तक टोटल 30 यूनिट काम होना है, ये वाला। ठीक, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, 10 यूनिट। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बचा होगा, 20 यूनिट। और ये 20 यूनिट किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने। तो अगर हम ये टाइम निकालें किसका, ए प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा, हमें ए प्लस बी से 20 यूनिट काम कराना है। ठीक है ना, कितनी एफिशिएंसी से, 5 से, क्योंकि इन दोनों के मिला के कितनी एफिशिएंसी है, 5। 5 का भाग लगा दो, 5 चौक 20, यानी कितने दिन आ जाएगा, 4। ठीक है, समझ में आया? किसी कोई दिक्कत नहीं है? देखो अगर इसी क्वेश्चन में ये 2-3 तरीके से पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे पूछा इसने ए और बी इन दोनों ने कितने दिन काम किया, तो कितना आंसर आया, 4। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो देखो 4 दिन तो ये लगे, 4 दिन लगे ना यहाँ से यहाँ तक, और 5 दिन ये, कितने दिन आए, 9 दिन। ठीक है ना, समझ में आया? और अगर ये पूछे कि अगर ये दोनों मिलकर ही काम करते रहते
तो काम कितने दिन में समाप्त होता? अगर ये दोनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त होता? तो देखो मिलकर कितना काम करते? 30 यूनिट। कितनी इफिशियंसी से? 5। कितना आंसर आता? 6। ठीक है ना? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला कि इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, दूसरा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, और तीसरा काम अगर ये दोनों मिलकर पूरा काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में समाप्त करता है। यानी अगर ये अकेले अकेले काम करें तो ए को लगते हैं 15 दिन, ए को लगते हैं 12 दिन, बी को 15 दिन और सी को 20 दिन। ठीक है, इन्होंने एक साथ काम शुरू कर दिया, लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया? बी ने। और काम खत्म होने से 3 दिन पहले किसने छोड़ दिया? सी ने। तो हमसे पूछा है कि आप ये बताओ कि ये जो काम है ये कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, देखो ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन। ध्यान से समझना, ठीक है ना? क्योंकि एक बार अगर निकला तो दिक्कत हो जाएगी समझने में। इनका एलसीएम लें तो एलसीएम का तरीका बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ते जाओ। 20 एकन 20, 20 दूनी 40, ऊपर वाला कोई नहीं गया, और 20 दिया 60, 60 में 12 पन 60 और 15 चौक 60, यानी इनका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया? 60। और यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, अब यहां से देखो इफिशियंसी, देखो इफिशियंसी 12 पन 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ठीक है, अब उसी पर आते हैं जो मेन चीज है हमारी, कि कोई भी काम यहां से लेकर और यहां तक चलना। ठीक है, और देखो यहां पर किस किस ने शुरू किया? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, देखो काम यहां शुरू होना है, वो सॉरी यहां खत्म होना है। यहां से 2 दिन पहले, मतलब ये 2 दिन होंगे, और यहां पे कौन छोड़ेगा? बी। ठीक है, यहां से 3 दिन पहले यहां तक टोटल कितने दिन होंगे? 3 दिन। ठीक, यहां पर कौन छोड़ेगा? सी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी यही तो काम कर रहे होंगे, तो सी छोड़ के चला गया, तो ए प्लस बी यहां से यहां तक कितने दिन काम करेंगे? 1 दिन। 1 दिन काम करेंगे, यहां से लेकर यहां तक 1 दिन ही तो काम हुआ, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 3 दिन है, 2 दिन अभी ये शेष है, तो ये 1 दिन हुआ। यहां से कौन छोड़ गया? बी। तो इधर केवल बचा कौन? ए बचा। ये क्या दिन? 2 दिन। समझ में आई ये चीज? कोई दिक्कत? अगर ये चीज समझ में आ गई फिर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ए ने अकेले क्या दिन काम किया है? 2 दिन। तो निकालो ए के 2 दिन का काम। ए के 2 दिन का काम देखो, ए 1 दिन में कितना करता है? 5 यूनिट। 2 दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट। ठीक है, यहां से यहां तक यानी ए प्लस बी के क्या दिन का काम? 1 दिन का काम। 1 दिन का काम यहां से लेके यहां तक, ये 1 दिन बचा ना, इसमें कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी, यानी 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 कितना? 9, यानी 9 गुणा 1 बराबर 9। काम कितना खत्म हो गया? 19। यानी यहां से लेकर यहां तक कितना काम खत्म हो गया? 19 यूनिट। शेष काम कितना बचा? 60 माइनस 19 बराबर 41। 41 बचा। अब देखो यहां से यहां तक तो टोटल 19 हो गया, ये टोटल कितना है? 60। तो इधर कौन बचा? 41। और ये 41 कौन कौन करेगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो इन तीनों की अगर एफिशिएंसी देखें, ए प्लस बी प्लस सी की, तो क्या हो जाएगी? 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 3 12 हो गई। ठीक है,
अब इन तीनों का टाइम निकालो। तो टाइम के लिए 41 यूनिट काम करना है कितने दिन में? 12 दिन में। सॉल्व करो। 12 तिया 36 और 5/12, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना काम हुआ? 3 सही 5/12 दिन। ये आ गया। ठीक है, हमसे इसने पूछा है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यही तो पूछा है। ठीक है, तो पूरा काम के लिए क्या करेंगे कि 3 सही 5/12 दिन तो ये है और 3 दिन ये है। 3 दिन नहीं है पूरे, तो प्लस 3, 3 और 3 6 सही 5/12, यानी ये जो पूरा काम है वो कितने दिन में समाप्त होगा? 6 सही 5/12 दिन में। ठीक है, अगर यही मैं पूछ लेता कि कितने दिनों बाद सी ने काम छोड़ा, तो कितने दिन बाद? 3 सही 5/12 दिन में। वो पूछता कितने दिन बाद बी ने काम छोड़ा, तो इसमें क्या दिन और कर देते हैं? 1 दिन, क्योंकि 1 दिन बाद ही तो काम छोड़ दिया है बी ने सी के। ठीक है, ये भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि यहां से और यहां तक काम है वो x समय में पूरा हुआ। कितने समय में पूरा हुआ? x में। अब देखना, यहां से यहां तक a ने तो पूरे दिन काम किया है, a ने तो पूरे समय काम किया है ना, तो a की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो यानी a ने कितना काम किया होगा टोटल? 5x यूनिट, कि 5 दिन काम किया, वो सॉरी 5 यूनिट पर डे करता है और x दिन काम किया। ठीक है, प्लस अब बात करो b की, तो b ने देखो यहां छोड़ा है ना, यानी x से कितने कम दिन? 2 दिन कम, तो इसको हम लिख देंगे x - 2 और b की एफिशिएंसी कितनी? 4, यानी b ने इतने दिन काम किया। ठीक, अब देखो c का, तो c ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है? 3 दिन, तो ये हो जाएगा x - 3 दिन काम किया किसने? c ने, और c की एफिशिएंसी है कितनी? 3। ये a का काम, ये b का काम, ये c का काम, और इन तीनों ने मिलाकर कितना काम किया है? 60 यूनिट। ठीक, अब इनको सॉल्व करो। तो देखो 5x प्लस 4x - 8 प्लस 3x - 9 बराबर 60। 5 और 4 9 3 12x हो गया। ये देखो 8 और 9 17, माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 60 और 17 77, यानी x की अगर वैल्यू देखें तो कितनी आ जाएगी? 77/12। भाग लगाओ, 12 × 72, 5/12, यानी ये जो पूरा काम खत्म होगा वो कितने दिन में होगा? 6 सही 5/12 दिन। ठीक है ना, ऐसे निकालोगे, ऐसे भी 6 सही 5/12 दिन। ठीक, चलो देखिए क्वेश्चन है कि ए बी और सी कोई 3 लोग हैं, अगर ये अलग अलग काम करें तो 36, 54 और 72 दिनों में काम पूरा कर देते हैं। यानी ए 36 दिन में करता है, बी 54 दिन में और सी 72 दिन में। इन तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, और काम शुरू करने के बाद ऐसा हुआ कि जब काम खत्म होने वाला था उससे 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, और काम खत्म होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये बताओ, अब ये जो सी है अकेला, इसने कितने दिन तक काम किया? ठीक है, देखो कितने दिनों में काम हो रहा है खत्म। ए कर रहा है 36 दिन में, बी कर रहा है 54 दिन में, और सी करता है 72। अगर हम इनका एलसीएम लें इन तीनों का, तो देखो 72 का पहाड़ा पढ़ो आप। 72 दूनी 144, 72 में 36 चला गया, 36 दूनी 72, और 72 का पहाड़ा पढ़े तो 72 दूनी 144 और 72 तिया 216, 7 21 210 और 2 3 6 216 हो गया, और 5 चौक 20 और 4 चौक 16। इसका मतलब हुआ कि इनका एलसीएम आया कितना? 200, और ये 216 क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो ये चीज समझो कि काम यहां से शुरू हुआ और यहां पर खत्म हुआ, यही तो हुआ।
यहां से A प्लस B और प्लस C तीनों ने काम शुरू किया। जब काम खत्म होने वाला था उससे 8 दिन पहले, यानी यहां से यहां तक कितने दिन? 8 दिन। और काम किसने छोड़ दिया? A ने, ठीक है। और 12 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? B ने। तो देखो यहां से और यहां तक टोटल कितने दिन है? 12। तो ये कितने बचे? 4 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तीनों कर रहे हैं, A प्लस B प्लस C तीनों ने शुरू किया है, ठीक है ना। ध्यान से समझना थोड़ा, यहां से यहां तक तीनों काम करते हुए आए और जैसे ही यहाँ आए कौन चला गया? B चला गया। तो यहां से किसने शुरू किया? A और C ने। क्या दिन तक? 4 दिन तक। 4 दिन तक किया, उसके बाद कौन चला गया? A। तो बचा कौन? C। इस C ने क्या दिन काम किया? 8 दिन, ठीक है ना। 4 दिन तक इन दोनों ने, 8 दिन तक इन दोनों ने, क्योंकि टोटल 12 है यहां से लेकर यहां तक। समझ में आया? ठीक। अब आप ये देखो, C ने अकेले 8 दिन काम किया, तो अगर हम ये निकालें कि 8 दिन का काम किसका? C का 8 दिन का काम, C के 8 दिन का काम, तो वो कितना हो जाएगा? 8 गुणा, अच्छा एफिशिएंसी तो निकाली ही नहीं अभी। देखो यहां से देखो 36 और 2 से 16 है, 36 छेंगे 216, ये देखा करो, ये 6 है, ये 6 है, 6 के पहाड़े में 6 6 36 और 6 6 36, 3 6 18 3 21, 54 चौक 216, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 72 तिया 216, ये आ गई इफिशियंसी, ठीक है। अब यहां से देखो आगे, तो इसने कितने दिन काम किया है? देखो C ने 8 दिन, 8 दिन का काम देखे C का, तो 8 गुणा 3 कितने यूनिट काम? 24 यूनिट, ठीक है। इसके बाद देखो यहां से यहां तक किसने काम किया है? A और C ने, यानी A प्लस C का क्या दिन का? 4 दिन का। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा A प्लस C की एफिशिएंसी देखो, 6 प्लस 3 9, 9 चौक 36, ये हो गया। यानी यहां से यहां तक काम कितना खत्म हो गया? 60। यहां से यहां तक कितना काम खत्म हो गया? 60 यूनिट। इधर अभी बचा कितना है? 216 में से 60 घटा दो, कितना? 156 यूनिट। अब ये जो 156 है, ये A प्लस B प्लस C करेंगे, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C इनको जोड़ो, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया? 13 यूनिट, ठीक है ना। और ये 13 यूनिट कौन करेगा? ये तीनों मिलकर करेंगे। इनका टोटल काम कितना है? 36 यूनिट। तो टाइम हो जाएगा 156/13, 156/13, ठीक है। 156 खत्म करना है किससे? 13 से। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितने दिन आए? 12 दिन। ये कितने दिन आ गए? 12, ठीक। इसने पूछा है C ने कितने दिन काम किया, तो देखो C ने तो पूरे समय काम किया है, यहां से भी करा है, यहां से भी किया है और यहां से एंड तक किया है, ठीक है। तो हमसे जो पूछा है C द्वारा C का कुल समय, यानी C ने कुल समय कितना लिया, तो 12 दिन ये प्लस 4 दिन प्लस 8 कितना हो जाएगा? 24, यानी C ने कुल क्या दिन काम किया है? 24, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए देखिए, क्वेश्चन है A किसी काम को 15 दिन में करता है तथा B उसी काम को 10 दिन में करता है। B ने अकेले 5 दिन तक काम किया और वह चला गया, तो जो शेष काम बचा वो किसने किया? A ने। हमसे पूछा है कि ये बताओ शेष काम A ने कितने दिनों में किया होगा। तो देखो A कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और B कितने में करता है? 10 दिन। अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, तो इसकी 2 और इसकी 3। B ने अकेले कितने दिन तक काम किया?
5 दिन तक, तो बी के 5 दिन का काम, बी के अगर 5 दिन का काम देखें तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5 15 यूनिट, 15 यूनिट। तो शेष काम कितना बचा, 30 माइनस 15 बराबर 15 यूनिट। और शेष काम किसने किया है, ए ने। तो हमें निकलवाया है ए ने कितने दिन में किया, तो अगर ए का टाइम निकालें तो काम है हमारा 15 यूनिट और ए की इफिशियंसी कितनी है 2, 15/2 7.5 दिन। यानी जो शेष काम है वो ए कितने दिनों में करेगा, 7.5 दिन। ठीक है, चलिए।